नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफओ न्यूज़। आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल महिला। अनिल महिला वो नाम है जो आए दिन कुछ न कुछ हिसार शहर में पंगा करे रहते हैं, कुछ न कुछ जन आवाज़ उठाते रहते हैं। कोई मुद्दा हो, कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसको ये अनिल महिला नहीं उठा करके लेके आते हैं। तो कुछ दिन पहले जो शहर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के एक कंपनी आती है, यासी कंपनी, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे अनिल महिला से। अनिल महिला जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर। नमस्कार सर, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। तो यासी कंपनी बहुत ही चर्चित नाम है हिसार शहर के लिए, जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के, तो उस बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा सर, यासी कंपनी चर्चित है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको चर्चित करने में नगर निगम के अधिकारियों का, पार्षदों का योगदान ज़्यादा है। आपको मैं बता दूं, कल ही मीटिंग करी है, कुछ पार्षदों ने ड्रामेबाजी करी है कि उस पर आप 72 लाख का जुर्माना कीजिए, फलाना कीजिए, दिगड़ा कीजिए। अब मैं आपको विस्तार से आम जनता को बताना चाहता हूँ कि असली रीज़न क्या है। देखो, जब यासी कंपनी को ये दिया गया था टेंडर, तो ये उस टाइम पार्षद कहाँ थे? जब ये डोर टू डोर सर्वे करने निगम में आए, निगम कहाँ थी? दूसरी चीज़ क्या है कि नगर निगम के अधिकारियों ने, जैसे कार्यकारी अधिकारी और सचिव की ड्यूटी होती है हाउस टैक्स वगैरह की, तो उन्होंने उनको पुराना रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया कंपनी के कर्मचारियों की? आप ये रिकॉर्ड लीजिए और घर घर जाइए, क्योंकि ऐसा है ना, ज़मीन तो वही है, ज़मीन तो कहीं गई नहीं। जैसे श्रीलंका की ज़मीन यहाँ आ गई या अपनी श्रीलंका चल गया, ऐसा तो कुछ ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि खाली प्लाट में मकान बन गए होंगे, या मकान बने हुए तो उसकी एक मंजिल और बन गई होगी, ठीक है। तो इन्होंने रिकॉर्ड नहीं दिया, तो ये घर घर गए। दूसरी चीज़ क्या है कि बाकी शहरों में ड्रोन से फ़ोटो लिए गए हैं, तो हमारे यहाँ हिसार कैंट होने की वजह से जो इन्होंने ड्रोन से फ़ोटो लिए गए, उसकी फ़ोटो क्लियर नहीं आई। वो फ़ोटो क्लियर ना आने की वजह से लोगों की लंबाई चौड़ी और मकानों के उसमें दिक्कत आ गई। क्योंकि जैसे मकान आपका है, नाम मेरा है, मेरा मकान है तो नाम आपका है, ऐसे कुछ त्रुटियाँ आ रही है, लंबाई चौड़ाई की भी आ रही है, ये बहुत लगभग समस्या आ रही है। तो इसका हमने लगभग शुरू में आवाज़ उठाई कि भाई ये गलत आ रहे हैं। और कुछ शहरवासी हमारे ईमानदार, यशस्वी, कार्यशील आदमी ये अशोक गर्ग जी के पास गए थे, तो अशोक गर्ग जी ने साफ और क्लियर कट जवाब दिया था कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऊपर का आदेश है, ऊपर से हम इस बारे में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो बात क्लियर होगी। उसके बाद भी हमने आवाज़ उठाई, चलो भाई जैसे है। उसके बाद ये पार्षद जो अब जनता का हितैषी होने का रोना रो रहे हैं कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि हम जनता के लिए कितने तत्पर हैं, तो उसके बाद भी जब उन्होंने कैंप लगाए, लगभग ठीक हो गए। 10,000 के आसपास अगर लोगों के ख़राब हुए हैं तो लोगों के अब ठीक भी होने चालू हो गए। खुद मेरे 4 थे, जिसमें से 2 ठीक हो गए, 2 पेंडिंग है। और जिसमें वो घर आए थे, नाप तोल भी कर गए हैं यासी कंपनी के कर्मचारी। तो वो गलती कहाँ है? वो गलती है पार्षदों की, अधिकारियों की। ठीक रहा यासी कंपनी में वोट दे, उसको बोले यही पार्षद जो ड्रामा कर रहा है, ये कह रहा था कि भाई 8वीं फैल को सर्वे वो लगा दिया सर्वे के लिए। अरे 8वीं फैल सर्वे को मतलब एक बेरोजगार आदमी का एक तो खिल्ली उड़ाई 8वीं फैल बता के, उसके बाद अब जनता के हित के लिए ड्रामा करने लग रहा है। जब जनता ने आपको अपनी त्रुटियां दे दी तो आपने उसके पास अपना बंडल बना लिया। अरे बंडल बनाने के बजाय आप कंपनी को देते, वो ठीक कराते तो 80% और ठीक हो जाती, लेकिन आपने अपने घर रखा। अब जनता परेशान है। जनता जिन्होंने उस पार्षद वार्ड 14 के पार्षद को वो दिए हैं कागज़, वो दुखी रहेंगे, क्योंकि वो कागज़ उसने ठीक करने के लिए तो दिए नहीं, अपने पास रख लिए। अब जनता को सहानुभूति बटोरने के लिए ड्रामाबाजी हो रही है। हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने अभी 20 दिन पहले एक आदेश दिया था कि भी मैंने कह दिया है कि यासी कंपनी एक उसके बिल से, पिछले बिल के हिसाब से ठीक कर देगी, लेकिन फिर भी सारे दस्तावेज मांगे गए, परिवार पहचान पत्र, रजिस्ट्री वगैरह, जो भी डॉक्यूमेंट पहले रिक्वायर्ड थे वो बाद में भी मांगे गए। तो इसका मतलब है कि माननीय जो हमारे ईमानदार और कर्तव्यशील ईमानदार कमिश्नर है अशोक गर्ग जी, इसमें 2 बातें होती हैं। या तो यासी कंपनी उनके आदेश को नहीं मानती, बात ख़त्म, या फिर दूसरा है कि कमिश्नर साहब को ये पता ही नहीं है कि मुझे आदेश क्या देने हैं। तो दोनों में भेदभाव। तो अब ये यासी कंपनी पे ठीकरा फोड़ने का और का ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों के बिल गलत आए हैं। उस बिल गलतों का हम लगातार विरोध करते आए हैं। जब हम विरोध करने लग रहे थे तो ये पार्षद जो चिल्ला रहे हैं, ये सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने की फिराक में हेल्प डेस्क लगाए बैठे थे।
तब विरोध करते हैं ना, तब तो आपने हेल्प टैक्स लगा ली। अब जब लास्ट के 3 दिन बच गया, आज 28 होगी क्या, 3 दिन हो रहे हैं, 3 दिन में अगर जनता ठीक करा ले तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जयराम जी जनता ही भुगतेगी। ये हमारे यशस्वी तपस्वी अपना जो निकाय मंत्री है ये साफ स्पष्ट रूप से कह सके हैं कि अगर 30 के बाद कोई गलती रहेगी तो उसका जनता जिम्मेवार है। तो ये पार्षद जनता को गुमराह करने की बजाय उनकी समस्या का हल क्यों नहीं कराते? तो गलती कंपनी ने की और उनको समय भी मिलना चाहिए, लोगों को परेशानी आई है, तो इसके लिए आप किसको दोषी मानते? देखो, कंपनी में गलती हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कंपनी पूरी दोषी नहीं है। उसके लिए पार्षद और हमारे अधिकारी भी दोषी हैं, क्योंकि अधिकारियों ने, पार्षदों ने उस कंपनी का सहयोग किया ही नहीं। कल को जैसे आपने यमुनानगर का ठेका ले लिया, आपके पास कोई कंपनी है तो आपके कर्मचारी वहीं रखोगे, आप सीधी सी बात हायर करोगे, वहीं के बंदे करोगे। लेकिन उसको जब नगर निगम ने अपने पुराने बिल नहीं दिए कि भाई ये हमारी संपत्ति है, इनके पास जाइए, ये हमारा कोई नई संपत्ति है तो उसमें ऐड कीजिए, यही चीज़ तो थी। उनको जाना कहाँ था? वो बड़ी बनाई बिल्डिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा है कि आपका पहले खाली प्लाट था 3 साल पहले, अब उस पर कमरे बन गए होंगे, मकान बन गया होगा, या आपके पास पहले 1 मंजिल थी, आपने 3 मंजिल, इससे अलावा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा होगा। ये तो बात मानते होगे आप। तो अगर ये पहले सहयोग करते तो ये कुछ होना ही नहीं था। तो यासी कंपनी का टेंडर ऊपर से हुआ है, इनके बस का कुछ नहीं है। ये हाउस टैक्स पर वो हाउस में जो बिलें पास की है, होना जाना इससे कुछ नहीं है। आम जनता से मेरा यही निवेदन है कि अपने बिल ठीक करा लो, इन ड्रामेबाजों के बिल्कुल भी उसमें ना आए। ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, इन्हें जनहित से कोई मतलब नहीं है। एक बात बता दो, इन्होंने वहाँ के टेंडर की तो प्रतियाँ निकाल ली, आपका इनके सफाई का टेंडर दे रखा है, उस पर तो एक भी लागू नहीं है। वो मेयर से ले लो, वहाँ पे तो आवाज़ नहीं उठाते। ये अमृत योजना 80 करोड़ का सीवरेज लाइन डली थी, 80 करोड़ की पेमेंट हो ली, लेकिन सातोड़ में अमृत योजना और अन्य जगह सीवरेज का काम पूरा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, जहाँ सीवरेज लाइन डाली गई है वो सड़क भी उखाड़ के उन्हीं कंपनी को बनानी थी, कहीं नहीं बनाई। वो करोड़ों का घोटाला है वहाँ, तो ये हमारे पार्षद नहीं बोले क्योंकि कमीशन मिल चुका। असल में क्या है कि ये टेंडर ऊपर से हुआ है, इन पार्षदों को कुछ पैसा मिला नहीं, इसलिए बिल बुला रहे हैं। आम जनता से मेरी ये अपील है कि अपने बिल ठीक करवा ले, इनके झांसे में ना आए, क्योंकि इनके झांसे में आए तो उसके बाद आपको पता नहीं कितने चक्कर कटवाने पड़ेंगे अपनी संपत्ति ठीक करवाने के लिए। दोस्तों, दोषी आखिर कौन है इसके अंदर? किसका ज़्यादा, किसी का कम, किसी का ज़्यादा दोष तो है ही है। यासी कंपनी के बारे में तमाम बातें सुनने को आ रही है हिसार शहर में, और हाउस मीटिंग में भी ये सवाल उठता रहा है कि यासी कंपनी के जो बिल है वो रोके जाएं या और कुछ किया जाए। इसके अंदर जो समस्या आ रही है, कुछ लोग यासी कंपनी को दोषी मान रहे हैं, कुछ ठीक मान रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। फिलहाल हमने बातचीत की इस यासी कंपनी के बारे में और इन प्रॉपर्टी टैक्स के बिलों के बारे में। अनिल महिला जो कि बहुत सारे मुद्दे लेकर के आते रहते हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए। पीएम अफो न्यूज़ से मैं रण सिंह।